अरे सुनिए, वोट चोरी, मैं उत्तर दे दूं। सुनिए, वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पाजामा। ये भारत, देखिए, पैजामे पे नजर ना रखे, देश पे नजर रखनी होती है भैया। तुम तो सिर्फ पैजामों पे रोहिंग्या की नजर रखे हो। शांत कराइए इनको। अगर अनुराग भदौरिया लगभग 2.5 महीने के बाद डिबेट में वापस आए और डिबेट में आने के साथ ही उनका अपना पुराना अंदाज हकलाना चिल्लाना स्टार्ट हो गया है। आज के डिबेट में मुद्दा था घुसपैठियों का। घुसपैठियों पे उनसे सवाल पूछा गया तो कभी भी वो घुसपैठियों पे नहीं बोले, बस इधर उधर दाएं बाएं निकलते रहे। और उनके सामने थे गौरव भाटिया। और जब भी ये दोनों आमने सामने होते हैं तो इन दोनों का आपसी क्लेश भी देखने को मिलता है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और इन दोनों का क्लेश का आनंद भी आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर मुद्दे पर बोलने को तैयार है। हाँ। धन्ना सेठ के मुद्दे पर बोलने को तैयार है, बिजली के प्लांट को लेकर बोलने को तैयार है, घुसपैठ पर एकदम बोलना ही नहीं है। उसको आप लोग इशू बनाइए ना कि निकालिए घुसपैठियों को। अनुराग जी को बोलने देखिए, अंजना जी कम आइए नवाब नादी दिन चंगेजी, आइए। माल की बात है। अरे भाई, घुसपैठियों को तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और बार बार ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी से कि आप घुसपैठिए कहाँ हैं, कितने हैं, कैसे आए, कब आए और संख्या बताइए। आप अभी तक नहीं बता पाए। मंच से बातें तो करते हैं, 11 साल से केंद्र में सरकार हो गई, अभी तक नहीं बता पाए कितने घुसपैठिए इस देश के अंदर में और कहाँ हैं, किस जगह पे बताए सरकार। 20 साल से बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, वहां घुसपैठिए कहाँ है, कैसे आए, कब आए, इसके बारे में बताए। भाई, असम में 9 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है। 31 मार्च 2019 में इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने एनआरसी बोला था 19 लाख अवैध प्रवासी हैं। अब वो 19 लाख अवैध प्रवासी बाहर भेजे कि नहीं भेजे बताइए। आप कितने आपने भेजे, मैं जानना चाहता हूं। झारखंड का चुनाव आया था जब आपने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। झारखंड का चुनाव खत्म हो गया, घुसपैठियों का मुद्दा भूल गए आप। और हम बार बार याद दिलाते हैं, फिर भी याद नहीं रहता। अब बिहार का चुनाव आया तो बिहार में घुसपैठिए याद आ गए। माने आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। कमाल हो गया। आजकल तो भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि अपने मुद्दों को जो मुद्दे विपक्ष बोलना चाहता है उसको बोल के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जिम्मेदारी आपकी बनती है। सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए आपने कितने घुसपैठिए निकाले? आप उनका डाटा दीजिए। नहीं देंगे। गौरव जी बताइए कितने घुसपैठिए और कितने घुसपैठिए आपने निकाले। इसके बाद आ रही हूँ नवल जी, अनुप्रिया जी। नहीं, एक मिनट, जल्दी खत्म कीजिए। सुन लीजिए ना। अरे सुनिए, वोट चोरी, मैं उत्तर दे दूं। सुनिए, वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पाजामा। अबे साले, ये भारतीय जनता पार्टी की आजकल हाल हो गया भैया। नहीं, गलत बात है। पहले तो वोट चोरी करते ही हैं अनुराग जी, उसके बाद देख लीजिए अब क्या हाल है। अनुराग जी, नहीं, अनुराग जी, आप बताइए। आप सोचिए कि इस देश में बातचीत के स्तर को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं। आप तय कीजिए। आपके नियम मैं नहीं तय करूंगी, लेकिन आप अपने नियम तय कर रहे हैं तो फिर ये नियम सब पर लागू होंगे। बात तो सही है। और जो इस तरह की बातों पर हंस रहे हैं वो भी ये समझे कि सुनिए, मैं बता रही हूँ, सम्मान से ही सम्मान मिलता है। आगे बढ़ते हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। वो तो पूछ रहे हैं कि भाई बताइए ना, आपने कितने घुसपैठियों को निकाला है? मैं अंजना जी, अभी देखिए, अगर कह रहे थे कान खुले हैं, अरे कान खुले हैं, साथ में दिमाग भी खुला रखो ना। मैंने तो शुरुआत करी आंकड़ा देके, हमने कितने निकाले हैं। मैंने 2 बातें कही। पहली बात, हम अपने देश के अंदर किसी को घुसने नहीं देंगे। तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में घुसपैठिए भारत में घुस नहीं पाए। हमने बॉर्डर फेंसिंग करी, हमने विजिलेंस बढ़ाई, हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोगों को और प्रोत्साहित किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर्बानंद सोनोवाल का। अब बीच में ना बोले। देखिए, पैजामे पे नजर ना रखे, देश पे नजर रखनी होती है भैया। तुम तो सिर्फ पैजामों पे रोहिंग्या की नजर रखे हो। शांत कराइए इनको। कैसी लगी आगे स्वाद? शांत कराइए इनको। रोहिंग्या के पैजामे पे नजर है, बताइए। पाजामा पहन के तो आए ना। शांत कराइए इनको अंजना जी। हो गया अंजना जी, हो गया। इनको शांत करा लीजिए। वापस आइए, प्लीज वापस आइए। शांत कराइए। इनके बीच में कोई बोला था? चलिए बोलिए, पूरा कीजिए जल्दी से गौरव जी। मुझे अभी नवल जी और अनुप्रिया जी के पास भी जाना है। हाँ, अनुराग जी, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैंने एक सवाल से शुरुआत करी, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का और तेजस्वी यादव का एक बयान अगर चुनौती देता हूं, दिखा दें कि घुसपैठिए भारत में नहीं आने चाहिए, एक मुद्दा है और कांग्रेस की सरकार में आए, ये गलत हुआ।
कोई बयान नहीं बताया। दूसरी बात, आपने मुझसे आंकड़ा पूछा तो मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूं। 2017 में 1175, 2018 में 1118, 2019 में 1351 और 2000 से 2004 तक जब हमारी सरकार थी करीब 85,000 घुसपैठिए हमने निकाले। लेकिन सवाल ये है, ये देखिए, मैं जब कांग्रेस की सरकार थी, श्री प्रकाश जायसवाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे, उनसे पूछा गया कितने घुसपैठिए हैं। ये 2006 का जवाब है अंजना जी, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है कि कितने घुसपैठिए हैं। मतलब करोड़ों घुसपैठिए घुसा दिए असम में, पश्चिम बंगाल में, लेकिन जब पूछा उनसे तो कहते हैं हमें पता नहीं है। आज जब आप हमसे पूछते हो तो हम तो कहते हैं कि हम चिन्हित भी कर रहे हैं और उनको उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव अपने घर में 2 रोहिंग्या नहीं रखेंगे, 2 घुसपैठिए नहीं रखेंगे, लेकिन भारत को अपना घर नहीं मानते। करोड़ों घुसपैठिए घुसा दिए। मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान बताया, कुछ बोले क्या उस पर? कुछ बोला है उस पर? 10 सेकंड, लेकिन आपने जो पूछा था उसका उन्होंने जवाब दिया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। बीजेपी के प्रवक्ता व्यक्तिगत हमले से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे घुसपैठिए क्यों देश के अंदर आ गए, कैसे आ गए, बॉर्डर फोर्स यानी यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके। देखिए, अगर कायदे से हम देखें, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अंजना जी, सबसे पहले देखिए, 2 बातें सभी दर्शकों ने देखी। मैंने सवाल पूछा था, एक वक्तव्य राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का बताइए, जिन्होंने कहा घुसपैठिया एक मुद्दा है और हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं। नहीं बता पाए और नहीं बता पाएंगे। दूसरा, मैंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा घुसपैठिए कितने हैं भारत में, घुसाया कांग्रेस पार्टी ने, हमें यह भी नहीं पता कितने हैं। आज हमसे पूछ रहे बताओ कि कितने हैं। अरे आपकी विफलता है, हम तो ठीक कर रहे हैं। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए बाहरी हैं, लेकिन घुसपैठिए रोहिंग्या जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है वो बाहरी नहीं है। अब बिहारी तय करेगा कि बाहरी कौन है कौन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को बाहरी बुलाते हो, रोहिंग्या से इलू इलू करते हो, ये कैसी राजनीति है? एक बात मैं और कह दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब घुसपैठियों की बात देखिए अंजना जी, अंजना जी एक बात तो आपको मान के चलिए, मैं बोल लूं, वापस भेज सके, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। ठीक, अब बोलिए। हो गया, पूरा हो गया। देखिए आप देखिए, ये वो पार्टी है, एक 1999 की बात कर रही है, एक 2009 की बात कर रही है। अरे भैया, आप लोगों को 20-20 साल, 11-11 साल सरकार में आए हो गए, घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल रहे हो। सवाल हमसे पूछ रहे हो, हम आपसे कह रहे हैं। अरे क्या सुनाई नहीं देता? कान में क्या दिक्कत है? आंकड़ा दिया था कि नहीं अंजना जी, बताइए जरा इनको। अरे कैसे सुनाई देगा जब मेरी, अरे क्या बताइए, पहले कम से कम जाओ, पहले ठीक से बैठना सीख लो, कम से कम बैठना सीख लो, फिर दूसरों पे टोका करो। गौरव जी, नहीं, बैठना सीख लो, कैसे बैठा जाता है, पहले कपड़े पहनना सीख लो। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? जी देखिए, आप फिर पर्सनल हो रहे हैं, फिर पर्सनल हो गए तो फिर पर्सनल बोलना पड़ेगा। अरे इनको बैठना नहीं, कम से कम इनको डिबेट करना सिखाइए, बैठना सिखाइए, अनुराग जी पहनना सिखाइए। अरे स्कूल के बच्चे की तरह चले जाते हो, बताना पड़ता है कि अनुराग भदौरिया, आप टीवी डिबेट के सामने बैठ जाते हो, फिर समझाना पड़ता है ये स्कूल नहीं है, ये डिबेट है। बड़े हो गए हो, अब कम से कम बड़े होने का एहसास करो। अनुराग भदौरिया डिबेट के सामने आगे बैठ जाते हो, थोड़ा बड़े लोग देखते हैं। नहीं, ये 6 बजे का ये टीवी चैनल को बड़े सम्मानित लोग देखते हैं, इसलिए सम्मान पूर्वक टीवी के सामने बैठा करो। ये मैं आपको बड़े भाई अनुराग भदौरिया, टॉपिक पर वापस आइए। अनुराग भदौरिया, टॉपिक पर वापस आइए, टॉपिक पर वापस आइए। मैंने आप देखिए, मैं वापसी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की देखिए नियत देखिए। एक तरफ कहेंगे हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, बिल्कुल उजड़ा है, कहेंगे यहाँ पे सिंदूर पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन क्रिकेट मैच होगा। कमाल की बात कर रहे हैं, क्रिकेट मैच आप खिलवाएंगे जाके। क्यों क्रिकेट मैच आपने खिलवाया? हमारी बहन के यहाँ पे सिंदूर उजड़ गए, बहन विधवा हो गई, घर उजड़ गए उनके, और क्रिकेट मैच खेलेंगे जाके। चलिए घुसपैठियों के कुछ आंकड़ों पे नजर डाल देते हैं। हमारे देश में घुसपैठिए कब कितने आए और कितनों को वापस भेजा गया है। सबसे पहले बात करेंगे 1947 की। 1947 ये वास्तव में घुसपैठिया नहीं थे, ये जनसंख्या पे पलायन था, इसलिए इसको छोड़ देते हैं।
उसके बाद जो सबसे बड़ा घुसपैठिए हमारे देश में आए वो आए 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, यानी कि बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध हुआ था। उसमें करीब 1 करोड़ शरणार्थी हमारे यहाँ है। युद्ध खत्म होने के बाद कुछ लौट गए और ज्यादातर वो हमारे देश में ही टिके रहे, वापस नहीं गए। इसके बाद आता है 1980 से 90 के दशक में बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ होता रहा। असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार तक बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश से आते रहे। ये एक बार जब शुरू हो गया 1971 में, उसके बाद इसका घुसपैठ कभी बंद नहीं हुआ, वो लगातार चालू रहा। और जितना भी सीमावर्ती क्षेत्र है, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ तक कि बिहार तक वो घुस गए। और इसी की वजह से असम आंदोलन हुआ था 1989 से 85 के बीच में, और फिर असम समझौता किया गया 1985 में। इस असम समझौते के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। अभी इतना जान लीजिए कि घुसपैठियों की वजह से एक आंदोलन हुआ था 1989 से 85 के बीच में, और फिर असम में एक समझौता किया गया जिसे कहते हैं असम समझौता 1985। सन 2000 के बाद से अब तक हमारे देश में घुसपैठ लगातार जारी है, लेकिन और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन मैं यहाँ कोई अभी आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ। आंकड़ा नहीं देने का कारण यह है कि कोई एक विश्वसनीय आंकड़ा नहीं मिला। जो कुछ भी आंकड़ा मिल रहा था वो आंकड़ा विश्वसनीय नहीं था। 1912 में एक बयान दिया गया 1.5 करोड़ शरणार्थियों के बारे में, लेकिन फिर बाद में वो बयान को वापस ले लिया गया, इसलिए मैं उसे संलग्न नहीं कर रहा हूँ। अब चलिए आते हैं कितने शरणार्थियों को वापस यहाँ से भेजा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं 2004 से लेकर के 2014 के बीच में गृह मंत्रालय के आरटीआई का जो जवाब आया, उसके अनुसार से 28,131 शरणार्थियों को 2004 से 2014 के बीच में वापस भेजा गया। और उसके बाद 2014 से लेकर के 2024 10-11 सालों में बीएसएफ और गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार से 20,000 से 60,000 के लगभग शरणार्थियों को वापस भेजा गया है। यानी कि इसको एक एवरेज पकड़ लेते हैं 40,000 का। 40,000 शरणार्थियों को वापस भेजा गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए, यह पकड़े गए और वापस भेजे गए लोगों की गिनती है। वास्तविक गिनती इससे कहीं बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग पकड़े नहीं जाते हैं। जो पकड़े गए हैं उन्हीं को सिर्फ भेजा गया है। कांग्रेस के शासनकाल में 28,131 को भेजा गया और बीजेपी के शासन में 20,000 से ऊपर, यानी 20,000 से 60,000, यानी एक मध्यमान इसको मानते हैं कि 40,000 लोगों को वापस भेजा गया है। और डिबेट में जब भी हम देखते हैं विपक्षी दल के नेता, चाहे किसी भी दल के हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, उनसे घुसपैठियों को के बारे में जब पूछा जाता है तो कभी उसका जवाब नहीं देते हैं, बस किनारे किनारे निकल जाते हैं और सारा ब्लेम बीजेपी के ऊपर लगा देते हैं कि घुसपैठिए फिर आ कैसे रहे। वास्तव में अगर देखा जाए तो घुसपैठिए पहले आ चुके हैं। और जो आंकड़ा मैंने बोला 1.5 करोड़ का, उसको मैं संलग्न नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो 2012 का आंकड़ा था। 2014 के बाद भी घुसपैठिए आए हैं, लेकिन उसका आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं कोई आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ। 2004 से 14 के बीच का भी आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ। लेकिन सवाल यह उठता है कि विपक्षी दल के नेता, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, ये सभी घुसपैठियों के विरुद्ध में कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्या वास्तव में वो अपना वोट बैंक उन्हें बना चुके हैं और उन्हीं के दम पर ये लोग जहाँ सत्ता में आते हैं उन्हीं के दम पे आते हैं? ये एक सवाल उठता है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।